नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। और जन कारवा का ये कारवा बढ़ता हुआ पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज पहुंचा है रायपुर के कटोरा तालाब। जी हां, तमाम पार्टी के नेता अपनी तैयारियों के साथ यहां बैठे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कि दोनों ही पार्टियां और साथ ही साथ एक त्रिकोण बनता हुआ अब छत्तीसगढ़ में दिखता है। क्या छत्तीसगढ़ की जनता का मन क्या एक बार फिर से बदलाव का है? क्या वो बदलाव कैसा होगा, वो बदलाव क्या होगा और उस बदलाव के असर जनता पर कैसे होंगे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हम कोशिश करते हैं लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा खड़े होकर अपना सीधा हाथ आगे आगे करके एक शपथ लेने की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वो शपथ संविधान की शपथ, वो शपथ लोकतंत्र की शपथ। मेरे साथ आप दोहराइएगा। मैं इस चुनाव में पार्टी, धर्म, संप्रदाय, जाति से ऊपर उठकर मतदान करूंगा और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ मतदान करने पहुंचूंगा। आप अपनी सीट पर बैठ जाइए, अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जन कारवा की। रायपुर की पृष्ठभूमि आप समझते हैं। इस सीट पर वैसे तो पहले कभी कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन ये सीट बीजेपी का अवैध गढ़ बन चुकी है। इस अवैध गढ़ को, इस किले को 19 लाख से ज्यादा मतदाता क्या अब की बार किसके लिए इसका ताला खोलेंगे, किसके लिए किस्मत का ताला खोलेंगे और किसे दिल्ली पहुंचाएंगे? ये तमाम मुद्दे और लोकतंत्र में और साथ ही साथ इस राजनीति में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ के अंदर कुलबुला रहे हैं? तो भैया दस्तक दे चुका है लोकसभा चुनाव। जानने की कोशिश करते हैं सर्वप्रथम किरण भाई नायक जी, आप इसे जानने की कोशिश करता हूं। पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और सबसे पहले आपको बधाई कि मुख्यमंत्री जी को ब्रिटेन में आमंत्रित किया गया है और एक बड़ा मुद्दा आपके लिए चुनाव में वो भी होगा, क्योंकि उस मुद्दे को जरूर कांग्रेस भुनाने की कोशिश करेगी। देखिए, मुद्दे को भुनाने की कोशिश करने की ज़रूरत मेरे ख्याल से कांग्रेस को इसलिए नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कहा वो करके दिखाया है और जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इस रणनीति पर ही हमारी कांग्रेस पार्टी चल रही है और जितने वादे किए थे विधानसभा चुनाव में पिछले 70 से 80 दिनों में लगभग 70% वादे उसमें से पूरे कर दिए गए हैं। और यही एक कारण है कि जितनी तेज़ी से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उसकी गूंज न केवल प्रदेश में, देश में, परंतु विदेशों में भी इसकी गूंज हो गई और इसलिए ब्रिटेन से निमंत्रण आया है। अब वो मुद्दा चुनाव में भुनाने की आवश्यकता नहीं, जनता के सामने आ चुका है। यदि हमको भुनाना होता तो शायद आज पूरा पेपर उससे रंगा होता। नहीं, नरवा गरवा गुरवा बारी ये जो लेकर चली है कांग्रेस, अब लोकसभा की कैसी है तैयारी? देखिए, नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ के लिए योजना है, परंतु माननीय राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में जो इम्प्लीमेंटेड योजनाएं हैं उनमें से कई योजनाओं को नेशनल लेवल पर लेने की तैयारी में कर रहे हैं और जन आवाज़ के माध्यम से पूरे प्रदेशों से जो संकल्प डालने के विषय तैयार हो रहे हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की भी बहुत सारी योजनाएं नेशनल लेवल पर हमारे एजेंडा में आएगी। जन आवाज़ जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें जरूर आएंगे। एक बार फिर से वचन पत्र कैसा होगा, हमारी नजर तो रहेगी, लेकिन पार्टियों की क्या तैयारियां हैं? वचन पत्र को लेकर क्या तैयारियां कर रही पार्टी? हमारी पार्टी जुमलेबाज नहीं पार्टी। हमारी पार्टी जो बात करती है वो वादा पूरा करती है। हम पूरे भूपेश बघेल के नेतृत्व में 11 में 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। हम मुद्दा वही रखते हैं जिसको पूरा कर सके। आप देखेंगे हमने किसानों का कर्जा माफ़ बोला था 10 दिनों में कम करेंगे, जो कि हमने 10 घंटे में कर दिया है। हम वो जुमला नहीं करते हैं जो बोलते हैं और जुमले में 5 साल निकाल देते हैं। जुमले में 5 साल निकाल देते हैं। ये कहते हैं कि किसान, जवान और जुबान, ये 3 मुद्दे छाए रहेंगे लोकसभा चुनाव में। तो जवान के साथ साथ जुबान की भी कीमत है क्या? देखिए, मेरा नाम ब्रिगेडियर प्रदीप यदु है, रायपुर का रहने वाला हूं और गर्व है कि मुझे 5 लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। जहां तक जवान की सवाल है, सेना का सवाल है, सेना का मुख्य जो उसका काम है वो देश की अखंडता और भारत के लोकतंत्र की सेवा और सुरक्षा, ये सबसे बड़ा काम है। लेकिन मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए कि जिस हिसाब से 5 साल में भारतीय सेना का जिस हिसाब से राजनीतिकरण हुआ है, जिस हिसाब से उसका निरादर हुआ है, ये एक बहुत गंभीर विषय है
क्योंकि सरकार का भारतीय सेना और सुरक्षा बल अंतिम हथियार होते हैं और कोई भी सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस हथियार को पैना रखें, ना कि उसको ब्लंट करें। लेकिन जो आपका कहना है कि इस्तेमाल किया गया सेना का, बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया। मैं बीजेपी से भी जानने की कोशिश करूंगा, आपको लग रहा है कि ये कोशिश सेना के इस्तेमाल की थी या फिर दुश्मन को धूल चटाने की? 26/11 को जब हमला होता है, पहले तो ब्रिगेडियर साहब का सम्मान करता हूं, लेकिन दर्शकों को बता देता हूं कि ब्रिगेडियर साहब कांग्रेस पार्टी का चोला पहनकर यहां बैठे हैं, इसलिए सेना के सम्मान की अगर वो बात करते हैं तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार में हिम्मत रहता तो 26/11 को जब वहां पे हमला हुआ तो कायर की सरकार वहां बैठी थी हाथ में चूड़ी पहनकर, विश्व की तीसरी बड़ी सेना। आप में इच्छा शक्ति होती तो आपने सेना का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? विपक्षी मुद्दा उठाता है कि इसी समय, चुनाव के समय ही ये अटैक क्यों हुआ है, तमाम तरह के जो है आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। पंड्या जी, जब इस प्रकार का हमला हुआ, उरी में जब हमला हुआ था, तो सवाल उठा कि सरकार क्या कर रही है। अगर आप सरकार से सवाल कर रहे हैं तो सरकार ही जवाब देगी। आपको ये राजनीति करने लगता है, राजनीति का विषय नहीं है। राजनीति तो आप कर रहे हैं, लाश गिनने का काम आप कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिराने का काम कर, आपके नाम से पाकिस्तान में तालियां बज रही है। एक पार्टी आप भी हैं छत्तीसगढ़ में, जेसीसीजे भी है। जेसीसीजे की क्या तैयारियां हैं? क्योंकि पिछले दिनों से लगातार हम जो देख रहे हैं, तैयारियां कम और विघटन की स्थिति ज्यादा दिख रही है। सामान्य प्रक्रिया है विघटन की स्थिति की। यदि आप बात करेंगे तो ये हर इलेक्शन के समय होता है। मैं इसको कोई बहुत गंभीर बात नहीं मानता। मुद्दों की कमी नहीं है, चूंकि ये चुनाव क्षेत्रीय मुद्दों पर, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आप क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं लोकसभा में? राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। ये बात करते हैं करोड़ों की, दुकान लगाते हैं पकौड़ों की और संगत करते हैं भगोड़ों की। मुझे ये बता दे, मैं तो रायपुर की बात करूंगा, रायपुर लोकसभा में बैठा हूं। रायपुर के सांसद आदरणीय रमेश बैसी कहाँ है? ये तो पूछिए बीजेपी वालों से, कहाँ गायब है वो? है कहाँ? एक उपलब्धि मुझे बता दे 7 साल के 7 टर्म के अपने सांसद के कार्यकाल की। मुझे बड़ी दया आती, मैं छत्तीसगढ़ का आडवाणी कहता हूं उन्हें। छत्तीसगढ़ का आडवाणी कहते हैं। मैं आप ही से पूछ लेता हूं कि आपके सांसद जी कहाँ हैं, जरा बताने की कोशिश करेंगे। इन लोग को सांसद जी नहीं दिख रहे हैं। इतना विकास हुआ, सारा चीज तो सांसद जी कर रहे हैं और बोलते सांसद जी का नाम। इन लोग कांग्रेस से इन लोग बोलते कि जो कहा वो किया। मैं बोलती शराबबंदी का इन लोग जोर से इस चुनाव के पहले बोले, कहाँ हुई शराबबंदी? समाज से वो ले रहे हैं, बहुमत करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, दुनिया भर की बात कर रहे हैं और शराबबंदी नहीं कर पाए। दूसरी बात, सांसद जी है और अपना काम कर रहे हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देता। सांसद जी, एक नई पार्टी से, आप जिस पार्टी से मैं जब आपसे मिल रहा था तो आपने कहा कि आप भी एक पार्टी हैं, आप लोगों को जनता क्यों चुने, आपकी तरफ क्यों देखे? दिस अ वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन। और मैं यहाँ पर सर्वोदय भारत पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैं डॉक्टर योगिता वाजपेयी आप सबको इन तमाम मुद्दों का, जिन मुद्दों पे ये इसके पहले आपने 2 दल को एड्रेस किया, मैं उन तमाम मुद्दों पे कहना चाहूंगी। सिर्फ एक लाइन, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। चलिए, ये अब आपने हमारी पार्टी की बात की है। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब 2014 में चुनाव हो रहे थे, तब उस समय भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा था। क्या सारा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया हमारे देश से? अब हम देश रक्षा की बात कर रहे हैं। ये कौन सा झुंझुना है, ये कौन सा खिलौना है? हर चुनाव के पहले हम लेकर खड़े हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम किसी एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ जनता को ये बताना चाहूंगी कि अगर बरगद का पेड़ विषाक्त हो गया है तो उस पे चिड़िया अपना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, शायद आप थोड़ा फिलोसॉफी में ज्यादा जा रही है। मैं सर आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड और दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपके पास फिर आऊंगा। आपकी पार्टी को जनता क्यों चुने, लोकसभा में आपको लेकर क्यों आए, बस ये बता दीजिए। हमारी पार्टी को जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि हमारे पास 3 कड़क मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो बेरोजगारी की समस्या है। जी, चलिए आप अपनी बात रखिए। हाँ। जी, बेरोजगारी की जो समस्या है, उसके लिए हमारे पास सबसे पहला जो मंत्र है वो है शिक्षा कि दूसरा मंत्र है जो लोगों के पास उनके अपने स्किल हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, उसमें जो एक बाजारवाद उसको चाहिए है ना। से फॉर एन एग्जांपल जैसे बस्तर के कारीगर है। मैं आपके पास फिर आऊंगा। 3 कड़क मुद्दे के साथ मैडम आई, उन्होंने कहा कि 3 कड़क मुद्दे हमारे साथ है। कुलदीप जुनेजा साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। विधानसभा तो फतह कर लिया और अच्छे वोटों से जीत भी गए, बधाई भी ले ली, मंत्रिमंडल भी बन गया, काम भी शुरू हो गया और वचन पत्र के वादे भी पूरे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
सवाल ये कि लोकसभा कैसे फतह करेंगे? देखिए, जिस तरह से विधानसभा फतेह किए हैं उसी तरह से लोकसभा भी फतेह होगी। इस बार 11 की उधर से आवाज आ रही है आपको मंत्री बनाना भूल गए। कोई बात नहीं, मैं कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने, उसी में खुश हूँ। और लाल बत्ती की बात करें तो परमानेंट ऊपर वाले ने लाल बत्ती दिया हुआ है, चिंता की बात। ये परमानेंट लाल बत्ती है साहब, ऊपर वाले ने परमानेंट लाल बत्ती दी है। जी बोलिए। अभी भाई साहब जो बैस जी के बारे में बोले कि कहाँ है सांसद, कहाँ है सांसद, यहाँ पे कटोरा तालाब में नहीं है। सांसद अपने क्षेत्र में दौरा कर रहा है। और सांसद क्या क्या किया है? चुनाव से पहले भी दौरा कर रहे हैं या अभी चुनाव आते ही? 7 साल से लगातार, जिस समय केंद्र में सरकार थी, अटल जी के सरकार के समय में, जिस समय मंत्री था उस समय। मैडम, सांसद जी को लेकर ये सवाल ज्यादा उठता है कि सांसद जी क्षेत्र में नजर नहीं आते। नहीं, देखिए, सांसद जी क्षेत्र में अपने काम कर रहे हैं। आज देखिए, आज रायपुर में क्या होता है, कोई काम थोड़ा करता है और उसे ढिंढोरा पीटने की आदत होती है। ढिंढोरा पीटने की आदत, जनता से पूछ लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रायपुर में लग रहा है छत्तीसगढ़ की जनता का मन बदलेगा, क्या लग रहा है आपको? निश्चित तौर पे, क्योंकि रमेश बैस जी ने जो अपने 35 वर्ष के कार्यकाल में काम किए हैं, अगर लोगों को नहीं दिख रहा है तो एम्स देख लें, शहर के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम देख लें, रेल मंडल देख लें। इसके साथ ही शहर की जो सड़कें हैं जहाँ चलने के लिए कभी पार्टी का क्या कॉन्क्रीटेशन में, पार्टी के पास ऐसा क्या कॉन्क्रीट है जो लेकर पहुंच रही है नीचे जनता के पास लोकसभा चुनाव में? देखिए, हमने हर क्षेत्र में विकास करके दिखाया है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्रों, सड़कों का निर्माण हो, आयुष्मान भारत में हमने इलाज चालू कर दिया है और शौचालय बनाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, 2 दिन में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने खुद हाथ जोड़कर हमको अभिनंदन वापस किया हो। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा पहले भी तो नहीं हुआ। ये इस पर मैं जवाब लूंगा, साहब ब्रिगेडियर साहब से पूछ लेता हूँ। सर, आप जो बात कह रहे हैं कि सेना का अपमान हुआ, लेकिन सेना के जवानों को वापस भी तो लेकर आए। देखिए, सवाल ये है, आज जो भी भारत की केंद्र सरकार हमें दिखा रही है वो 14 फरवरी के बाद की स्थिति दिखा रही है। वो हमें वही दिखा रहे हैं तो वो दिखाना चाहते हैं। अगर 14 फरवरी के पहले वो पुलवामा हुआ क्यों? आप पहले ये बताइए, पुलवामा क्यों हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? आतंकी क्या पूछकर हमला करते हैं क्या सर? देखिए, आतंकी पूछ के हमला नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि जो इंटेलिजेंस है वो कैसे फेल हुई। जब सीआरपीएफ ने मांगा था हमें एयरलिफ्ट चाहिए तो राजनाथ सिंह जी ने क्यों रिफ्यूज किया? 8 फरवरी को जब सीआरपीएफ की एडवाइजरी गई थी कि आईडी ब्लास्ट हो सकता है, तब उसकी अनदेखी क्यों की गई? मैं पूछ रहा हूं, जो अभी मेरे मित्र ने कहा कि मैं कांग्रेस का जामा पहन के बात कर रहा हूं। श्रीमान, एक सैनिक रहता है, 5 लड़ाइयां लड़ी। सुनिए मेरी बात। तब मैंने आज तो पार्टी ज्वाइन की ना आपने? बिल्कुल, जब पार्टी ज्वाइन करी है युवाओं के लिए। जी, मैं आपसे मैं आपके पास फिर आऊंगा। युवाओं के लिए कांग्रेस क्या सोच रही है, पार्टी क्या सोच रही है, क्यों कांग्रेस के साथ जाएं? एक्चुअल में मैं दिनेश शर्मा, उपाध्यक्ष देवेंद्र रेसिडेंशियल एसोसिएशन का हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐसा मुद्दा की बात करना चाहता हूँ जिसमें सभी पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ अपनी बात रखिए। हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा है। आज 4 महीने से देवेंद्र नगर वासी उसमें पीड़ित हैं। चारों पार्टी जो यहाँ पे बोल रही हैं, दावेदारी कर रही हैं, वोट मांगने आएंगी, आज तक उसको देखने कोई नहीं आया कि देवेंद्र नगर वासी क्यों पीड़ित हैं। सांसद जी से शिकायत की थी क्या आपने? सभी को शिकायत कर चुके हैं, सभी को यहाँ पे आधे से ज्यादा लोगों को पता भी है जानकारी। तो ये शहरों की समस्या होती है और कई बार सांसद निधि खर्च भी नहीं हो पाती है। ऐसी बातें भी सामने आती है कि सांसद निधि जो बची है उससे खर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तिवारी जी, लोकसभा को लेकर क्या तैयारी चल रही है और युवा को टारगेट कैसे करेंगे? क्योंकि किसान पर फोकस कर रहे हैं आप, युवाओं पर फोकस कर रहे हैं आप, ग्रामीणों पर फोकस चल रहा है आपका, अब युवाओं पर किस तरह से फोकस है? देखिए पंड्या जी, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देंगे, मतलब 10 करोड़। इस छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 25 लाख पंजीकृत बेरोजगार 15 साल में रमन सिंह जी के एक धरोहर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपया भाइयों बहनों यूं ही आ जाएंगे। वो तो कह रहे जुमला था। सुनिए, अब अगर वो जुमला था तो जुमले बात चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो कहती है, राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो जुमलेबाज हैं, देखिए भाजपाइयों के दर्द दिख रहे हैं, कमीशन खोरी बंद हो गया है तो निश्चित तौर पर उनका चीख चिल्लाना दिखेगा। रही बात छत्तीसगढ़ की,
तो जो जनता को 15 लाख नगद मिला, जिनके युवा पकौड़ा नहीं बना रहे, रोजगार कर रहे हैं, वो भाजपा को वोट दे। नहीं तो जिस बुरे कदर से विधानसभा ये हारे हैं, उससे बुरे कदर से लोकसभा हारेंगे। लोकसभा हारेंगे ऐसा कहा जा रहा है। मैं आपके पास भी आऊंगा। क्या लग रहा है आपको कि वाकई कंक्रीट तैयार है कांग्रेस का और अब टक्कर हुई? क्योंकि बीजेपी के पास 10 सीटें हैं और 11 सीट कांग्रेस कह रही है कि 11 की 11 हम जीत जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि दावा बीजेपी की तरफ से होता है और फायदा कांग्रेस को होता है। पिछली बार 65+ बीजेपी का दावा था और 65+ कांग्रेस को आ गई, तो इस बार भी ऐसा लगता है कि 11 का जो उनका दावा है वो कांग्रेस पार्टी की भरोसे पर है या तैयारी है? पूरी तरह भरोसा भी और पूरी तरह तैयारी भी है। और ये जो लापता विधायक है, खासकर सांसद है रायपुर शहर के, उन्हें हमेशा के लिए मिस्टर इंडिया कर दिया जाएगा। मिस्टर इंडिया कर दिया जाएगा। मैडम, क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर लोकसभा चुनाव होगा और क्या भागीदारी जनता की भी होनी चाहिए? भागीदारी जनता की होनी चाहिए और जनता का विकास जिसमें हो उस पार्टी पर जीत। जनता का विकास जिसमें हो। आपको क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो जनता तक लेकर पार्टियां पहुंचेंगी, बीजेपी और कांग्रेस? क्या समझती हैं? मेरे को ये चाहिए कि अभी तक लेडीज इतनी सिक्योर्ड नहीं है, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ रहना चाहिए। क्योंकि जैसे बेटा घर से बाहर जाता है तो हम वो टाइम नहीं भी बता के जाएगा तो चल जाता है, मगर बेटी से हम लोग पूछते हैं किस समय तक आएगी। ऐसे क्यों लड़कियों को क्यों अभी तक सुरक्षा नहीं है? तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस सरकार ने कुछ किया क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए? चल तो बहुत ही रहा है, बहुत ज्यादा, मगर हम ऐसे चाहते हैं नारी वो नहीं जो हवा के साथ चले, नारी वो है जो हवा का रुख बदल दे। हवा का रुख बदल दे, वाकई। चलिए, और भी हमारे साथ गणमान्य लोग मौजूद हैं। तिवारी सर, लोकसभा की तैयारी, मुझे लग रहा है कि शायद अभी आप पहुंचे हैं तो मीटिंग्स वगैरह चल रही होंगी, बहुत ज्यादा मंथन चल रहा होगा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ, पूरी चेतना के साथ और जिस तरह से जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, तो लोगों का जबरदस्त आकर्षण है कांग्रेस की सरकार के प्रति। और राज्य सरकार के कार्यों के कारण, भूपेश बघेल की जबरदस्त लोकप्रियता के कारण हमको इस बात का पूरा विश्वास है कि इस बार छत्तीसगढ़ की 11 सीट कांग्रेस की झोली में आने वाली है और उपहार स्वरूप हम लोग राहुल जी को 11 सीट देने वाले हैं। ये 11 सीट देने वाले हैं, 11 की 11 बात कर रहे हैं, तो क्या अगली पार्टी जो जमी है इसको 9-2-11 करेंगे क्या? कर दिए जनता ने चुनाव में। वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि, लेकिन जनता नहीं, जब आप 11 चाहेंगे तो उनको कौन सी मिलेगी फिर? नहीं भाई, जनतंत्र में या प्रजातंत्र में प्रजा का महत्व होता है और उसके बाद ही निर्णय होते हैं। जिस प्रकार से हमेशा उनके लीडर्स ये कहते थे कि वो 65+ आएंगे, उस आधार पर 65+ किसका आया ये तो जनता ने देख ली, तो हमारे कार्यों के आधार पर आंकलन किया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ चेंजेस थे लेकिन केंद्र में मोदी जी को ही चाहते हैं, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। पता नहीं, विपक्ष के लोग ही करीब यहाँ 100, 200, 500 लोग आए होंगे, वही बस चाह रहे हैं। बाकी अगर नोटबंदी में कहें तो नोटबंदी की बात करें तो एक ठेला में जो नारियल पानी बेचने वाला है उसके पास नारियल पानी के लिए जब आदमी जाते थे तो 2000 का नोट लेकर जाते थे, तो 2 महीने तक वो बेचारा कुछ काम नहीं कर पाया, अपने परिवार को नहीं चला पाया। तो उनकी संवेदनाओं से ये देश चलता है। तो नोटबंदी की बात करें, जीएसटी, संवेदना तो है लेकिन वेदना भी है जनता की। अब इसो दोनों पार्टी को किस तरह भेजना है ये कोशिश में करूंगा, पूछने की कोशिश करें। चलिए मैडम, मैं आपके पास आऊंगा। ऐसी क्या तैयारियां हैं बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस से कह रही है कि 11 की 11 सीटें हमारी है। देखिए, मुगालते में तो रहेंगे। मैं अनूप मसन हूँ, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का नेता हूँ। दूसरी बात, 18 साल से लेके 100 साल का हर आदमी नरेंद्र मोदी जी को चाहता है और उनके रोम रोम में नरेंद्र मोदी बसते हैं। और चलिए पूछ लेता हूं मैं, क्या रोम रोम में नरेंद्र मोदी बसते हैं क्या? हर आदमी का दावा करना इनका झूठा है। तो यहाँ जो बैठे हैं ये लोग क्या है, इनके सामने बैठे हैं लोग मोदी जी नहीं चाहते। मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी की उन्होंने, और मोदी जी ने कभी वैसा काम नहीं किया जो उपलब्धिपूर्ण हो। चलिए, क्या साहू जी, क्या वाकई मोदी जी ने ऐसे काम नहीं किए जो वापस रिपीट होंगे? अरे पहली चीज तो मैं बता दूं, ये जो बोल रहे हैं ये हमेशा इस तरह की बातें क्यों होती कि रोम रोम में मोदी बसे हैं। यहाँ भारतवर्ष के सभी व्यक्तियों को मालूम है कि रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं, ना कि पर्टिकुलर कोई व्यक्ति। अभी अपने आप को इतना महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, ये समझ से परे आखिर ऐसा क्या इन्होंने काम कर दिया है जो इसका इतना बखान और गुणगान करते हैं। चलिए जी बताइए। इनके मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिलाएंगे,
तो मैं यहाँ के क्षेत्रीय सांसद जी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने आज तक यहाँ के कितने युवाओं को नौकरी दिलाई है? चलिए, क्षेत्रीय सांसद की बात हुई तो एक क्वेश्चन उधर से उठेगा। क्षेत्रीय सांसद मैडम, आपसे मैं फिर आ जाऊंगा। क्षेत्रीय सांसद दिखे आपको कहीं काम करते हुए? जी नहीं, मुझे तो कभी नहीं दिखे, ना उनका काम दिखा ना वो दिखे। जी, सांसद जी कहाँ हैं? सांसद जी लगातार सक्रिय रहे हैं, चाहे हमारा रायपुर रेल मंडल हो, बिलासपुर जोन हो, एम्स हो, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। और ये सांसद जी को लेकर सवाल उठता है गौरीशंकर जी कि सांसद जी नजर नहीं आते हैं और चुनाव का समय है तो अब अंदर नजर आ रहे हैं। ऐसे कौन से मुद्दे हैं? क्योंकि शराबबंदी का मुद्दा आप कह रहे थे कि शराबबंदी नहीं हुई, जरा जल्दी से बताइए। प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस वालों को सड़क पे बेइज्जत किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था हो गई। एसपी का ट्रांसफर सबने देखा है। और बात सांसद जी की, एसपी के ट्रांसफर की बात आई है, मैं पूछूंगा जरूर। मैडम जी, ये एसपी के ट्रांसफर की बात है, सर आपसे भी सवाल लूंगा। ये मुद्दा बड़ा गरमाया, फिर बाद में डीजीपी को भी लेटर लिखना पड़ा। ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही नई सरकार में? देखिए, नई सरकार में स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले भूल गए हैं कि वो लोग एक कलेक्टर की एक फेसबुक पोस्ट थी कि दीनदयाल उपाध्याय की उपलब्धि क्या है, तो उसको बिल्कुल तायल को, शिवानंद तायल को, जो वर्तमान कमिश्नर है, उनको लूप लाइन में डाल करके रख दिया था। तो ये लोग क्या बताएंगे जब उनके कार्यकाल में उनका गृह मंत्री ननकी राम कंवर एक हवलदार का ट्रांसफर करने के लिए मिमियाता रहता था, एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने के लिए आज तक हमारे मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत ले करके आ रहे हैं। ये लोग हमको शासन कर, सर एसआईटी भी गठित हो गई, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा रह गया शराबबंदी का। उसको लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता है। अब शराबबंदी को लोकसभा में कैसे लेकर जाएंगे, कैसे वोट मांगेंगे जनता से? जी, इसमें भी बहुत ही क्लियर विजन है कांग्रेस पार्टी का। अभी वर्तमान में 50 दुकानें बंद की जा रही हैं। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने विभिन्न सम्मेलनों में, विभिन्न सभाओं में क्लियर कट कहा है कि ये एक सामाजिक बुराई है। समाज के प्रतिनिधियों की एक समिति बना के और समाज में एक जागरूकता ला के अवश्य ही इसको कांग्रेस पार्टी समाप्त करेगी। जी सर, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस लेकर पहुंच रही? मैं वीरेंद्र नामदेव पेंशनर फेडरेशन से का अध्यक्ष हूँ। अभी बहुत सारी बातें, आप क्या चाहते हैं, पेंशनर्स क्या चाहते हैं जी? आपके मुद्दे क्या हैं, सरकार से आप क्या चाहते हैं? पेंशनर चाहता था कि हमको जो है डीए का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4% डीए हम पेंशनर को, नियमित कर्मचारियों को देंगे, और जब वित्त विभाग ऑर्डर निकाला 2% निकल रहा है। तो सारे पेंशनर पर इन्होंने जो कहा वो किया वाला बात यहीं खत्म हो जा रही है। हम लोग उसी से नाखुश हैं कि जो कहा वो किया नहीं। उन्होंने 4 कहा और 2 दिए। 4 कहा और 2 दिए। किसान नेता भी हमारे साथ मौजूद है। किसान को फोकस करके कर्जा माफ कर दिया, बिजली बिल हाफ कर दिया, समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। अब केंद्र सरकार से आप क्या चाहते हैं, कैसे मुद्दे चाहते हैं कि भाई उस पर फोकस्ड हो, किसान मजबूत हो? क्या मोदी जी जो लाभ, किसानों को लाभ की बात किए हैं, क्या पूरा किए हैं आज तक? अगर नहीं किए हैं तो क्या आगे उनका विजन है कुछ भी? ये जुमलाबाजी मोदी जी का लगातार किसानों के प्रति रहा है। और मैं ये कहता हूं, अगर कोई सही ईमानदारी से काम किया रहता, स्वामीनाथन कमेटी को लागू कर दिया रहता, तो एक बार सोचते कि किसान के लिए कुछ किया है। ये मोदी जी ने झूठ बोल करके अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम स्वामीनाथन कमेटी को लागू करेंगे, लेकिन किसानों के साथ जबरदस्त धोखा दिया है। उन्होंने भी तो समर्थन मूल्य बढ़ाया था ना सर? नहीं, समर्थन मूल्य क्या बढ़ाया? अगर 150 रुपया बढ़ा है तो क्या बढ़ा है? आज तो हमारे यहाँ पर किसानों को 2500 रुपये में धान खरीदा जा रहा है, उनको पूरा कर्ज माफी किया जा रहा है। ये तो खाली जुमलाबाजी करने बैठे, किसान के हित में जरा सा भी इनके विचार में नहीं आया है। ये हिंदुस्तान, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, एक उदाहरण बन गया है। चलिए, आपको लग रहा है कि वाकई पूरा जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने ठीक से काम किया, आगे भी काम हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान। वही नारा हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री नारा लगाए, जय जवान जय किसान। आज जो मूल्य दिए हैं छत्तीसगढ़ को, कोई दे नहीं सकते। जुमलों की सरकार, जुल्मों की रही भाजपा सरकार, ये क्या बात करेगी? क्या बात कर रही है? चलिए, इंडस्ट्रियल क्या सोचते हैं, उद्योगों के लिए क्या हो रहा है? देखिए, नोटबंदी के बाद से और जीएसटी के बाद से छोटे उद्योग जो है अभी तक पनप नहीं पाए हैं। इसका असर बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि रोजगार उपलब्ध हो सके। सरकार के लिए बहुत चैलेंजेस होगा अब की बार, क्योंकि लगातार पिछली बार मोदी जी का चेहरा आगे कर उन्होंने वादे किए। अब आपको लग रहा है कि उन वादों पर खरी उतरी सरकार, आगे भी एक बार विश्वास जता सकती है जनता? देखिए, सरकार के द्वारा जो जीएसटी लाया गया है
और उससे निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। अगर उसे पॉजिटिव रूप में लेते हैं तो जीएसटी से बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। और जैसे जैसे व्यापारियों की विकास की आपने बात की, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विकास की आपने बात की, विकास उपाध्याय जी भी हमारे बीच आ गए हैं। विकास जी, युवा को लेकर आपका फोकस रहता है, युवा कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार इस चुनाव में क्यों जुड़े हैं, क्या योजना है और इस चुनाव को लेकर क्या फोकस कर रहे हैं युवा को? देखिए, पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15 लाख लोगों को रोजगार लगाने की बात थी और 2 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार यहाँ पर हैं। क्या उनके लिए कोई योजना केंद्र सरकार ने नहीं बनाई? इन तमाम चीजों को देखेंगे। आज यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ दिल और जान से है। दिलो जान से है। मैं पूछ रहा हूँ, क्या यूथ वाकई दिलो जान से जुड़ रहा है? क्या महिलाएं, लड़कियां, लड़के जुड़ रहे हैं? क्या ऐसी कोई बात नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, सभी जुड़ रहे हैं। आज केंद्र में जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री पूरा विश्व जिनका गुणगान कर रहा है, आपने अभी देखा होगा, अभिनंदन के लिए अमेरिका तक ने पाकिस्तान को चेताया कि अभिनंदन का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। अरे हम ऐसे प्रधानमंत्री बैठाए हैं, तुम्हारे जैसे रोबोट प्रधानमंत्री नहीं जो 10 साल तक बात ही नहीं किया। अभी मैंने सुना यहाँ पे बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में जो नई सरकार आई है, नरवा घुरवा गरवा की बात कर रही है। अरे नेशनल हेराल्ड भी अभी हुआ है। चलिए आप बताइए। पूरा देश आज की तारीख में माननीय नरेंद्र मोदी और राहुल जी को देख रहा है और दोनों में तुलना भी कर रहा है। और जनता लगभग दोनों की तुलना में ये जान चुकी है कि राहुल गांधी जी क्या है और नरेंद्र मोदी जी क्या है। राहुल गांधी जी क्या है, नरेंद्र मोदी जी क्या है? आपके लिए दोनों में क्या समानता देख रहे हैं और क्या अंतर देख रहे हैं? राहुल गांधी की कहीं नरेंद्र मोदी जी से तुलना नहीं है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि गरीबों की सरकार कहने वाली स्मार्ट कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटलों से बंद करने वाली और कानून व्यवस्था के रखवाले करने वालों को वर्दियों में असामाजिक तत्व जिस प्रकार मार रहे हैं, उसका कानून व्यवस्था में सवाल भी मिलूंगा। जी आप बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग पूछ रहे हैं कि रमेश बैस जी, आप जिस अपने पते पे छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं ना, वो रमेश बैस जी की देन है। ये पूछ रहे हैं कि बैस जी ने क्या किया, मैं बांटने लाया हूं, इसको आप भी रखिए और इनको पूछिए कि आप बांटी रहे। मैं क्या करूंगा इसका? आप बांटिए। इसको मैं बांटने लाया हूं सर, आपको भी दिखा रहा हूं। और ये नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक शक्ति का उदाहरण है कि 2 दिन में अभिनंदन को वापस दे दिया। और ये सैनिक के सम्मान की बात करते हैं, खुद एक राजनीतिक दल के। चलिए आप जी बताइए। ये जो कांग्रेस परिवार है ना, पिछले 70 सालों से अगर नेहरू से ले और राहुल गांधी तक ले, इन्होंने सिवाय देश को बेचने के सिवाय कोई। चलिए, ये देश को बेचने की बात क्यों हो रही है? क्या रिजवी साहब, ये ऐसा कहा जा रहा है कि देश को बेच दिया, क्या वाकई ऐसा लग रहा है क्या? ऐसा है, देश को कोई बेच नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो ऐसा देश नहीं है कि जिसको कोई बेच सके या कोई खरीद सके। हमारी जो विलक्षण प्रतिभा है, एकता है, सौहार्द है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। रहा सवाल रमेश बैस जी का, तो रमेश बैस जी और मैं एक साथ पार्षद चुने गए थे और मैं ये जानता हूँ कि जितनी बार भी चुन के आए हैं, इतना लंबा कैरियर है उनका, आज तक किसी का उन्होंने नुकसान नहीं किया है। नुकसान नहीं किया, काम किया गया। हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। हाँ, और लोकपाल अधिनियम के बारे में जानना चाहता हूँ दोनों पार्टी। शिक्षक संघ से भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ क्या उम्मीदें हैं पार्टियों से कि अब केंद्र में आए तो आपके लिए क्या होना चाहिए? यहाँ राजनीतिक दलों की बात हो रही है, लेकिन प्रदेश के लगभग 2.25 लाख कर्मचारी जो हैं, एक तो लंबित महंगाई भत्ता हमारा भी रुका हुआ है, साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली जो करेगा प्रदेश के कर्मचारी उनके साथ रहेंगे, चाहे जो भी दल हो। वो जो भी दल हो, आपको लग रहा है कि जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी में कोई तुलना नहीं है, वो राहुल गांधी से तुलना नहीं करना चाह रहे हैं? आप नहीं बोलना चाह रहे, आप बताइए। मतलब इनको बोलने दो भाई। ये भाजपा की जो जुमला पार्टी है, इनका सीधा सीधा एक ही कंसेप्ट है, काम मत कर, काम की फिक्र कर और उसका सब जगह जिक्र कर। तो ये देश इन लोगों ने 5 साल सिर्फ जिक्र कर करके चलाया है। और यहाँ के जो सांसद हैं, उनको तो मैं मतलब 2 लाख रुपए का सिंपल आवेदन दिया, उसका मेरे को आज 10 सालों के आवेदन दिए, पता ही नहीं है। ये स्थिति काम किया क्या सांसद जी ने? बिल्कुल डब्बा गोल कर दिया, डब्बा गोल कर दिया। चलिए मैं पूछता हूँ, एक रंगमंच तक गांव में नहीं बन पाया सांसद द्वारा। सांसद जी के काम आपने देखे? मैं आपके पास आऊंगा मैडम। जी हाँ, सारे लोगों से ये पूछिए आप, यहाँ के फ्लाईओवर ब्रिज है वो किसने लाया? रेलवे ट्रैक, रेलवे स्टेशन बना हाईटेक रायपुर का, वो किसने लेके आया? चलिए मैडम बताइए। 1 मिनट, रेलवे
ये सब काम गिना रहे हैं, लेकिन वो तो सवाल उठा रहे हैं। सर मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा भावना कुकरेजा मेरा नाम है। जितना मैं सोचती हूँ, प्रदेश की जनता से मेरी ये अपील है कि स्वार्थ की भावना से उठकर निस्वार्थ होकर चयन करें देश की प्रगति का। ये आरोप प्रत्यारोप तो आजीवन चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। एक तीसरी शक्ति भी, मैं मैडम आपके पास आऊंगा, एक तीसरी शक्ति भी यहाँ बैठी है, टीटू साहब। इन सब के बीच जनता आपको क्यों चुने? देखिए ऐसा है, हमारी क्षेत्रीय पार्टी है। अभी मैं आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कई वर्षों से हम इनको सुनते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि हम 11 सीटें लाएंगे? उनको ये मालूम होना। आप कैसे कह सकते हैं कि 11 ले आएंगे? आप कितनी लाएंगे बताइए ना, आप कितनी लाएंगे? बता रहा हूँ, मुझे आप तो माइक अपनी तरफ ले लेते हैं ना, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, तीसरी शक्ति को बोलने का मौका तो दीजिए पंड्या जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, हमारी जो लड़ाई है दोनों राष्ट्रीय पार्टी के साथ है। हम छत्तीसगढ़, हम निश्चित रूप से सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की पहले से हार क्यों मान ली साहब? हमारे 11 सीटों से सरकार नहीं बन जाएगी। ये बड़ी बड़ी बातें ये करना जानते हैं, हम नहीं जानते। हम छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए, छत्तीसगढ़ को हम विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जो दोनों पार्टियां बात नहीं कर रही हैं, हम उसकी आवाज को। क्यों साहब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए सर? इस राज्य में कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ किसी संसाधन की कमी है। आज आप देखिए कि बजट हमारा 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया, और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है निश्चित ही सराहनीय है। सांसद जी ने काम किए हैं 100%। आज एम्स देखिए आप, और एम्स देखने के बाद आप देखिए, और रेलवे की बात करें तो जोन बनाया। चलिए यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राज्य में कोई कमी नहीं है, राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए। लेकिन कांग्रेस कमियां गिना रही है। उधर जेसीसीजे की तरफ से पूछा गया था राजेंद्र तिवारी जी कि राजेंद्र तिवारी जी कैसे कह सकते हैं कि 11 सीटें हम जीत रहे हैं, तो कैसे कह दिया, जरा आपने बता दीजिए। उनको मालूम नहीं है कि 1991 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीती हुई है, और उसकी हम पुनरावृत्ति करने वाले हैं। और जिस तरह के मत यहाँ मिले हैं, 3/4 से ज्यादा हमारी सरकार बनी हुई है, और जिस तरह से 12% का अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मतों में, वो बताता है। और उससे भी बढ़कर के बात यह है कि जिस तरह से मोदी जी के काले कारनामे सामने आए हैं, लोग अब ये कहने लगे हैं कि जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी, हालत यही है आज के हिंदुस्तान की। चलिए ये ऐसा क्यों है? मैं आपके पास आऊंगा, उधर से मैं कोई जवाब नहीं ले पाया था। मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई आपको लग रहा है कि दोनों पार्टियों में से एक पार्टी ऐसी है जिसपे आप विश्वास करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार लोकसभा में प्रदर्शन रहा है। हम 10 सीट लेके आए हैं, और आने वाले टाइम में भी इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी 11 सीट मिलेगी। उसका कारण है एम्स का स्थापना हुआ है। एम्स को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने ही दिया है, चाहे वो IIT हो, IIIT हो, IIM हो, ऐसी सारी संस्थाएं आई कैसे यहाँ पे? ये भारतीय जनता पार्टी। अशोक बजाज साहब वो कह रहे हैं कि सांसद जी कहाँ हैं, उन्हें ढूंढते हैं। नहीं, सांसद जी यहीं रहते हैं, बहुत ही लोकप्रिय सांसद है, और न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरे देश के वो बहुत ही वरिष्ठतम सांसद हैं, और उनका क्षेत्र में सम्मान है। माननीय तिवारी जी बोल रहे थे कि 11 सीट जीतेंगे। उनको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के मतदाता बहुत जागरूक हैं, छत्तीसगढ़ के मतदाता बहुत विवेकवान हैं, और छत्तीसगढ़ के बहुत जागरूक है सर, इसीलिए विधानसभा में 58 सीट उधर भी आई है। चलिए मैं आपके पास भी आऊंगा जी। क्या लग रहा है कि जागरूक और ऊर्जावान मतदाता है, फिर से चमत्कार करेंगे क्या ये मतदाता? देखिए 2014 में जो मोदी जी ने बोला था कि हम काला धन लेके आएंगे और रोजगार देंगे, वो फेल हो गया। और जब कांग्रेस ने 2018 में घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें क्लियर था सबका बिजली बिल हाफ। अभी क्या दिया उन्होंने? 400 यूनिट, सबको राशन 35 किलो अनाज। अब क्या किया उन्होंने कि अब जिसका पास राशन कार्ड है उसको देंगे। दोनों पार्टी खाली लबरा सरकार है। देखिए कर्जा लेकर पब्लिक ले कर रही है, वो कोई घर नहीं कर रही, गलत नहीं कर रही है। मैं कांग्रेस से भी एक सवाल लेता हूं, उधर मुझे पीछे भी जाना है। चलिए आप बताइए, कम समय है अपने पास, जल्द से जल्द बताइए ऐसे कौन से मुद्दे हैं और क्यों कांग्रेस आपको, क्यों जनता आपको चुने और राहुल गांधी को चुने? देखिए सर, हम खुद यूथ कांग्रेस से आते हैं। आज देश के अंदर में नरेंद्र मोदी पूरा सरकार चलाए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं, 15 लाख आए नहीं, काला धन आए नहीं, और देश की स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है इन 5 सालों में जब से नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी भी तो हाफिज सईद को जी लगाते हैं।
हाफिज सईद राहुल गांधी नहीं लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी जी ने फ्री करके संबोधित किया था, रविशंकर प्रसाद ने श्री करके संबोधित किया था, संबित पात्रा जो बहुत बड़े प्रवक्ता बनते हैं भारतीय जनता पार्टी और श्री और जी कहते हैं। आपको नहीं लगता ऐसे मुद्दे भटकाते हैं, ऐसे मुद्दे भटकाते हैं? आज हिंदुस्तान की जनता 15 लाख रुपए ढूंढ रही है। बेवकूफ बनाए थे 15 लाख रुपए एक एक आदमी के खाते में डालेंगे, वो 15 लाख नहीं आया। आज 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो नौकरियां नहीं आई। और मैं तो यही मानूंगा देश का नेता। नौकरियां मिली? नौकरियां मिली क्या? नौकरियां नहीं मिली है, वादे सब मोदी जी के सब फेल चुके हैं। मोदी जी के वादे सब फेल हो चुके हैं। ऐसे कौन से वादे? अब आप कौन से वादे कर रहे हैं जो फेल नहीं होंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में जब यूपीए की सरकार थी तो 16 रुपया में केरोसिन मिलता था, वो 26 रुपया हो गया। बहनें जो सिलेंडर 400 रुपया में लेती थी वो सिलेंडर 1000 रुपया हो गया। खुद भाजपा की बहनें दुखी है। महंगाई बढ़ रही है, क्या वाकई महिलाएं दुखी है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इनका मुद्दा था प्रधानमंत्री जी का। मैं जानना चाहती हूँ कि बेटियों की सुरक्षा कहाँ है जब उनके नेताओं ने बलात्कार किया था और बलात्कार करने में कठुआ के बाद आज भी वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं फांसी की सजा दी और झूठे वादे करके आप? चलिए ये मैं आप ही से पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्या वाकई इस तरह की चीजें हुई हैं? देखिए सर, आपने कहा बहुत कम बोलना, मैं बहुत कम बोलूंगी। मैं बराबर 2 मुद्दों पे बोलूंगी कि पुलवामा की बात बराबर हो रही है कि पुलवामा पे हम क्या कहें क्या नहीं कहें, क्या सही क्या गलत। उन्होंने पूछा महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप समझती है रायपुर में महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, हम जहां तक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये फांसीवाद बंद करें। मोदी राहुल से कुछ नहीं होने का है, हम बात छत्तीसगढ़ और रायपुर की करें। रायपुर में 2014 में जो गर्भाशय कांड हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? आप तो सुरक्षित दिख रही है मुझे। छत्तीसगढ़ में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। 10 साल की बच्ची प्राची साहू को जिंदा जलाया गया है। मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या किया? 11 मार्च को प्राची साहू को बेरला में जिंदा जलाया गया है। जिस ढंग से यहाँ कांग्रेसी भाई मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी की, 70 साल तक के कांग्रेस की सरकार रही है और बेरोजगारी किस चरम सीमा तक पहुंची थी ये किसी से छुपा नहीं हुआ है। और देश 70 सालों तक कांग्रेस की भी सरकार रही है क्या? जी बोलिए सर। मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अनियमित कर्मचारी का क्या ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? नहीं, राज्य सरकार ने कोई वादा किया आपसे? वादा 10 दिन के अंदर जितने भी 1,80,000 अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया। 90 दिन हो गए साहब, और हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, ये मैं सवाल मुख्यमंत्री जी बोलते हैं अगले साल करेंगे। तो अगले साल तक छटनी कर करके हमारे आधे कर्मचारी को अलग कर दिया जाएगा, तो अगले साल बचेगा कौन? कुछ बचेगा? बच्चियां भी हैं। आप किन मुद्दों के साथ आई हैं बताइए? मैं शराबबंदी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम ग्रेसी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं यह कहना चाहती हूँ कि अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट थी वो शराबी दुकानें अपने अंदर में चला रही थी। फिर जब चुनावें लड़ी गई तो ये क्यों कह रहे हैं कि जो शराब है उसको पाउच में बेचे जाएंगे? शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है सर। शराब, मैं कर्मचारियों पर भी आऊंगा। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी चलिए आप बोलिए ना, आप ये मत कहिए उनकी बात सुनिए, आपकी बात सुनूंगा। बताइए। ये जो है सरकार जो है पेंशन की बात करती है। शराब बंद कब होगी? नहीं, शराब बंद पर नहीं, मैं पेंशन की भी मैं आपसे बात करूंगा। क्या आपको शराबबंदी अच्छी नहीं लगती? मेरे को शराबबंदी जो है ना, शराब से तो शिक्षा का काम चल रहा है और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा शराब पीने वाला प्रदेश है। यहाँ शराबबंदी करने के लिए जो है ना दोनों सरकारों को जो है ना पसीने छूट रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। शराबबंदी को लेकर आखिर आपने कर्जा माफ किया, कर्जा माफ करने के बाद आपने बिजली बिल हाफ किया, तो पहले शराबबंदी कर देते, ये बार का सवाल ही खत्म हो जाता। देखिए, आप ये क्यों समझ रहे कि ये सरकार केवल 3-4 महीने की है? ये पूरी 5 साल की सरकार है। आप देखते तो जाइए, लेकिन राम पड़े हैं टाट में और भाजपा वाले हैं ठाठ में। जिनको लेकर आज राम भगवान कहाँ हैं? आज कौन आ गया सामने में? आज 75 रुपये 80 रुपये लीटर पेट्रोल हो चुका है, 80 रुपये लीटर डीजल हो चुका है। उसकी बात न करके, और जहां तक ये रोजगार की बात करते हैं, आज राजीव गांधी जी के समय से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज इस देश में करोड़ों लोग जो अगर रोजगार में लगे हैं तो वो राजीव जी के देन। कांग्रेस ने रोजगार दिया। मैं पीछे भी जाके पूछूंगा कि क्या मोदी सरकार में रोजगार मिला क्या आपको? जी बताइए। ये आपस में लड़ रहे हैं दोनों पार्टियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्मार्ट कार्ड की योजना कब चालू होगी? क्यों बंद हो गई है स्मार्ट कार्ड की योजना? मैं दोनों पार्टी से पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की योजना चालू की थी, वो भी नहीं चालू है,
और स्मार्ट कार्ड अभी 50,000 का जो चल रहा था वो बंद है। दोनों पार्टी से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, सबसे पहले बोलेंगे भारत माता की। सबसे पहले आपको बता देता हूं, 3 विगत सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही और मुद्दा क्या है वो बताइए। मैं बता रहा हूं सर आप जी को, मुद्दा ही बता रहा हूं कि सीट हम कैसे पाएंगे और क्यों पाएंगे। मैं कांग्रेस का पूर्व आपके पास 30 सेकंड बताइए। हाँ जी बिल्कुल 30 सेकंड में कि अगर आप 3 बार सत्ता में रहते 10 सीट पा सकते हो तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम लोग इस बार 11 सीट पाएंगे। चलिए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए स्मार्ट कार्ड योजना बंद है। स्मार्ट कार्ड को लेकर क्या वाकई परेशानियां नीचे हो रही हैं? स्मार्ट कार्ड अब देते हैं सबको, लेकिन कई बार उनको तकलीफ ही होती है और कई बार कई गलत लोग उसका यूज़ करते हैं, वो सबसे खतरनाक है। आप उनको दीजिए जो उसके लायक हैं, सभी को देना ठीक नहीं है मेरे जैसे। आपको लग रहा है कि योजना ठीक थी, इसको आगे चालू रखना चाहिए? हाँ, योजना रहना चाहिए लेकिन क्रियान्वयन अच्छा होना चाहिए। क्रियान्वयन अच्छा होना चाहिए, कुछ चेंजेस चाहते हैं आप लोग। युवा क्या सोचता है, युवा क्या चाहता है? युवा यही चाहता है केंद्र में ऐसी सरकार आए कि सभी वर्गों को साथ लेके चले, प्रत्याक्ष आरोप ना लगाते हुए देश का विकास करे। चलिए बताइए। से हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2011 की सूची थी जिसमें एक मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, तो जनता जो है 10%, 100 में 10% को लाभ दिला रही है आयुष्मान वाला। और जो अभी बाबा साहब लाने वाले हैं 2 लाख वाला, वो सब पूरे छत्तीसगढ़ में सबको मिलने वाला है। मैं आर भाई से हूँ। इतनी शानदार बात इन्होंने बताई है। और जो हमारे मुख्यमंत्री नरवा गरवा घुरवा बारी की जो योजना है वो बेहतरीन बरकरार रहेगी। चलिए मैं आपके पास आता हूँ। नरवा घरवा गुरुआ बारी लोकसभा की क्या तैयारी? देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है राष्ट्रीय चुनाव है। देश में प्रधानमंत्री किसको बनाना है? कांग्रेस और भाजपा के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और चिकित्सा में सरकारें ने क्या काम किया है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। जी बताइए। भैया सबसे पहले बता देता हूँ, आज जो भूपेश बघेल जी जो शासन है उससे अच्छा शासन कोई दिया है ना दिया है, ये देश के लिए बहुत बड़ा प्रमाणित है। और हमारा आने वाला 11 सीट लोकसभा का हम जीत के रहेंगे। ये हमारा कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है। चलिए आप भी बता दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ, माननीय मोदी बहुत सारे मतलब योजना लाए, उसमें से लोकपाल बिल हुआ, अच्छे दिन अन्न लाने वाले। आपको क्यों चुने? क्या चुने? कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों चुने जनता? क्योंकि अभी देखते जाओ, अभी 60 दिनों में कांग्रेस कितना काम करके दिखाया है। किसानों का बिजली बिल हाफ किया, आपका समर्थन। चलिए बोलिए। मैं एक व्यापारी संघ का प्रतिनिधित्व करता हूँ, टी श्रीनिवास रेड्डी। 7 साल से एक ही सांसद, उनको ये मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को एक सिलिकॉन वैली बना सकते थे अगर वो सक्रिय रहते तो। ये मैं पूछूंगा आपसे सवाल, जब मैं बीजेपी के पास आऊंगा तब पूछूंगा। अभी हमें चाहिए एक परिवर्तन चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी का हो। परिवर्तन, एक नया चेहरा चाहिए जो ऊर्जावान हो। नया चेहरा, नया परिवर्तन, ऊर्जावान। जी बोलिए। देखिए सर, युवा समाज की रीढ़ है और आज रीढ़ कमजोर हो रही है। कर्मचारियों को नियमित रूप से उनको सेवा नहीं ली जा रही है, उनको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। तो युवा वर्ग यदि परेशान है तो समाज परेशान है। यदि युवा वर्ग को सही तरीके से रोजगार नहीं मिला। चलिए, युवा परेशान है, उद्योगपति परेशान है, तो साहब किया क्या फिर सांसद जी ने? अगर सब लोग इतने परेशान हैं सांसद ये छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 60 दिन में 7500 करोड़ का लोन ली है, 125 करोड़ रुपए रोज। जब पूछते हैं सिंचाई का बजट कम क्यों किया तो बोलते हैं पैसा नहीं है। आदिवासियों का बजट क्यों कम किया तो पैसा नहीं है। हर चीज के लिए पैसा नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपया नेशनल हेराल्ड को देने के लिए पैसा है। छत्तीसगढ़ का पैसा बाहर भेज रहे हैं, राहुल गांधी जी को नजराना दे रहे हैं। नजराना दे रहे हैं। जी बोलिए। सर, इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे राजीव गांधी जी, बोवड़ तोप में दलाली भी खाए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं 1 रुपया डालता हूं तो 85 पैसे पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कौन दलाल और कौन कमीशन और खाते थे। हमारे पास सम्मानित ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं। अभी अभिनंदन जी के घटना से पता चला कि कांग्रेस के सत्ता के कारण ही हमारे पास पुराने विमान है, राफेल जैसा विमान अभी आ रहा है। हमारे ये तो जवानों की ये पराक्रम है, तभी हम जो मिग 21 के माध्यम से पाकिस्तान के F-16 को हरा पा रहे हैं। तो हरा पा रहे हैं। चलिए, ये भी एक मुद्दा है। मैं और भी महिलाओं से जानने की कोशिश करूंगा उस तरफ जाकर कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, वो क्या चाहती हैं और वाकई क्या उनकी सरकार ने उनके लिए काम किया है क्या। मैडम,
देखिए, मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में महिलाओं के लिए एक ऐसी कानून व्यवस्था खड़ी की है जिससे महिलाएं आज 181 पर रिंग करके सुरक्षित हो सकती हैं। मैं चाहती हूं कि वो पूरे जी मैं मुख्यमंत्री जी जो अभी है उन्होंने स्मार्ट कार्ड बंद किया है महिलाओं के हित में सीधा। ये मैं कांग्रेस के पास आऊंगा, सवाल पूछूंगा स्मार्ट कार्ड और कर्जे की बार बार बात आ रही है, मैं उधर से शुरू करूंगा। स्मार्ट कार्ड बंद होने से महिलाओं को ज्यादा राहत पहुंची है, क्योंकि अगर घर में कोई बीमार पड़ते, चाहे पति हो, बच्चे हो, कोई भी हो, तो स्मार्ट कार्ड का अगर मैडम बताइए। वही स्मार्ट कार्ड वाला ही मुद्दा है कि अगर फैमिली में किसी को कुछ हो गया, अगर हॉस्पिटल पहुंचे, स्मार्ट कार्ड रहता था, सुविधा रहता था, स्मार्ट कार्ड नहीं कर्ज करना पड़ता है। कर्ज करना पड़ता है, जी बताइए मैडम। स्मार्ट कार्ड सिर्फ डॉक्टरों को और बीजेपी के दलालों को फायदा देने के लिए किया था, कोई गरीबों को नहीं दिया गया। आज तक कोई गरीब का इलाज नहीं हुआ। जो 100 रुपए का इलाज होता है वो 10,000 का बिल बना के बेचते हैं। डॉक्टर भाटिया कैसे हमने पकड़ा है। और शराब के बारे में बोलूंगी, जब सांसद मैडम बताइएगा। स्मार्ट कार्ड को हटा के अब फ्री में कर रहे थे बाबा साहब फ्री में कर रहे हैं। स्मार्ट कार्ड को हटा के फ्री में दवाई मिलेगा, फ्री में बटेगा दवाई। महिलाओं को कर्ज में डुबा दिया, ये कह रही है। मैं उधर से कांग्रेस से शुरुआत करूंगा। ये स्मार्ट कार्ड की मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। आप लोगों की तरफ से ये बार बार आ रहा है कि आयुष्मान योजना बंद कर दी गई है, कितनी सच्चाई है? आप जाते जनता के बीच पूछते हैं क्या? देखिए, निश्चित रूप से आयुष्मान योजना को बंद किया गया, स्मार्ट कार्ड को बंद किया गया, और जो गरीब जनता का इलाज आज इस पे माध्यम से होता था, मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने अपने सारे वादों के साथ पुरानी स्कीमों को बंद करके नई स्कीमों का झुंझुना दिखाया है। चाहे वो आपके पास क्या झुंझुना है छत्तीसगढ़ के लिए? झुंझुना की बात नहीं। देखिए, सबसे बात जो 2 करोड़ रोजगार बोले थे, 29 राज्य है पूरे देश में। अगर एक राज्य में अगर अपन देखा जाए 6,79,000 लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। अगर 5 साल होता तो आप सोचे 34 लाख लोगों को मिल सकता, लेकिन आज भी भाई इस जोश से पार्टी भी तो बचा लीजिए। नहीं, 30 लाख। आप सुनिए पंड्या जी, आप मेरी बात को काउंटर करिए, आप मेरे से सवाल जवाब मत करिए। मैं इसलिए करूंगा ना सर, इसलिए सवाल करूंगा। आपको मैं कांग्रेस से काउंटर करूं, आप चाहते बीजेपी से करिए। चलिए आपसे मैं बीजेपी से। भंसाली जी बताइए। देखिए, अभी केंद्र की सुरक्षा की और इस सब सैनिकों की बहुत सारी बातें की जा रही थी, बड़े गुण गाए जा रहे थे, अभिनंदन को लाया गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी जवाब दे दें कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में नरेंद्र मोदी की सरकार विफल रही है, और इस 5 वर्षों में ये सबसे बड़ी विफलता। गौरीशंकर जी, शर्म इनको आती नहीं। गेंडे सी खाल है, लाशों से प्यार है, लकड़ी की इनकी टाल है। आज इसी कारण ये हाल है। और दूसरी बात, बदलते मौसम का फसाना हूं मैं। गुजरात में जने उधारी और यूपी में मौलाना हूं मैं। आप ये तो बताइए, आपका प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन है? आप क्यों नहीं बताते हैं? ऐसा मैं एक एक करके वहां से सवाल पूछता जाऊंगा। चलिए ब्रिगेडियर साहब, बहुत कम समय, जवाब दीजिएगा। अगर बीजेपी सैनिकों की चिताओं की राख से होली खेलेगी, भूल जाइए। आप 44 हमारे शहीदों की विधवाओं का जवाब दीजिए, वो क्यों विधवाएं हुए? चलिए ये सवाल लूंगा, बताइए। भैया, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लोकसभा के संबंधित मंच है, इसमें दोनों सभी पार्टियों को एक ही निवेदन करूंगा, इस बार महिला सांसद बने। चलिए मैं स्मार्ट कार्ड का लेकर आया हूँ। आपको लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर अब वो मुद्दे आ चुके हैं जिसके साथ वो बीजेपी के साथ फाइट करके लोकसभा में आ पाएगी? कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन दिया, कांग्रेस ने अभी हेल्थ की गारंटी ला रहा है, मिनिमम इनकम गारंटी ला रहा है। तो कांग्रेस है, कांग्रेस की बदौलत ही आज देश है। और आज जो छत्तीसगढ़ में बदलाव हुआ है, ये बदलाव जो है पूरा इतिहास रचेगा। कांग्रेस की बदौलत ही देश है, वो बता रहे हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या आप? भाई, कांग्रेस पार्टी क्या सदैव बलिदानियों की पार्टी है, और भाजपा वाले ने आज तक कोई बलिदान नहीं किया मेरे हिसाब से। देखिए, आज किसान के हिसाब से मैं ये बोलूंगा कि आज छत्तीसगढ़ में किसान रीढ़ की हड्डी है कांग्रेस के लिए, और किसान ही पूरा 11 सीट लेके आएगी, और छत्तीसगढ़ में पूरा 11 सीट। अगर मोदी जी ने 4 साल में कोई काम किए हैं तो अपने कामों का बखान क्यों नहीं करते? वो सेना का, पाकिस्तान का, इस आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने कार्यों की गिनती कराना चाहिए, अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए। हल्ला मचाने से सरकार नहीं बनती। बिल्कुल स्पष्ट बात यह है कि 5 साल के काम का इनको लेखा जोखा देना चाहिए। उसकी बजाय ये जिस तरह से भावनात्मक बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इनको रसातल में ले जाएगी इस पार्टी को। अब देश की जनता समझदार। देखिए, बार बार जब स्मार्ट कार्ड की बात आती है तो इनसे जरा पूछ लीजिए कि ये योजना को लागू किसने किया था? यूपीए की सरकार ने 30,000 रुपया। तो सर बंद क्यों कर रहे हैं? नहीं, नई स्कीम आ रही 2 लाख की। और सुनिए, 108 नंबर की एम्बुलेंस, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जितना पेंशन योजनाएं
आप ईमानदारी से इनसे पूछ लीजिए, कांग्रेस की सरकार आने के बाद हम लोग तो जो खुश है, जनता खुश है, भाजपा वाले दुगना खुश है। 11 की 11 सीट लोकसभा की कांग्रेस की यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आएगी। भारतीय जनता पार्टी, मोदी चाहे कुछ भी बोल ले। देखिए, सरकारें योजनाएं और नीति से बनती है। जिस प्रकार से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में मौका दिया और देश में भी मोदी को दिया, लेकिन हर क्षेत्र में वो फेल है। जनता अब टीवी पर जैसे ही इस देश के प्रधानमंत्री का भाषण चलता है, टीवी बंद कर देते हैं। लोग झूठी बातें सुनने के आदी, बात ही सुनना नहीं चाहते। देखिए, स्मार्ट कार्ड के बारे में बड़ा गंभीरता से मैं बताना चाहूंगा। रमन सिंह जी अपने दामाद पुनीत गुप्ता के अस्पताल के लिए 130 करोड़ रुपया फूंक दिए, लेकिन 46 करोड़ रुपया स्मार्ट कार्ड का बैलेंस नहीं दिया है। और भाजपा के मैं लोगों को बताऊंगा, स्मार्ट कार्ड में इलाज बंद नहीं हुआ है। हाँ, कमीशन खोरी भाजपा और आरएसएस की बंद हो गई है। मैडम, इतने सारे मुद्दे आ गए हैं, इतने सारे वादे और दावे हो गए हैं, लेकिन अब जनता के बीच जाना है और वोट फिर मांगना है। देखिए, इस बार तो जनता ये पूछेगी कि राफेल में 1,30,000 करोड़ का घोटाला करने के बाद आज तक जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। 30,000 करोड़ अंबानी की जेब में डालने वाले प्रधानमंत्री जी सारी जांच से बच क्यों रहे हैं। तो ये सूट बूट की सरकार हो गई है और ये आम जनता के लिए केवल 15 उद्योगपतियों के लिए 5 साल निकाल। उद्योगपतियों की सरकार, मैं पहले इस सबके जवाब लूंगा, फिर जनता के पास चलूंगा। मैडम बताइए। इनके पास न नीति है न योजना है, सिर्फ एक ही परिवार का चेहरा है जिसके दम पे इन लोग राजनीति करते आ रहे हैं। पूरा परिवारवाद इन लोग चला रहे हैं। मुख्यमंत्री के 4-4 दावेदार। ये बोनस कहाँ है करमन के? बोनस किसान मतलब बोनस दूं के, बिजली बिल हाफ करूं के, ये दोगला सरकार यहाँ के छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के भूपेश बघेल है ना। ये कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए पांडे जी, प्रदेश में लगभग 2 लाख का नियमित कर्मचारी है और कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में लिखा था बिंदु क्रमांक 11 और 30 में कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी हम तत्काल उनको नियमित करेंगे। वैसे ही आप अगर देश में देखें तो 3 करोड़ से ज्यादा नियमित कर्मचारी है, मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या है मुद्दा? यह है उनको नियमित किया जाए और अपनी घोषणा पत्र बनाते समय इसको टाइमलाइन फिक्स किया जाए। गुमराह करेंगे क्या घोषणा पत्र में? नेता, नीति और नियत, ये 3 चीज लेकर जाएंगे। हमारे पास स्पष्ट चेहरा है और स्पष्ट एजेंडा। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार अभी तक यूपीए ने क्यों घोषित नहीं किया, इस बात का जवाब चाहता हूँ। आप बताइए मैडम। देखिए, आज जो छत्तीसगढ़ की जनता है जिसने भूपेश बघेल का चेहरा देखा हुआ है, जिसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो उसी तर्ज पे वो सारे सांसदों को चाहती है कि उसी तरह सारे सांसद भी चुने जाएं। बोलिए। महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में कहा था कि कांग्रेस का विलय हो जाना चाहिए। गुजरात में नरेंद्र मोदी जी जैसे ही उनकी यहाँ की जाती है तो इनके कांग्रेस के लोग भारतीय अपने आप का इस्तीफा देकर उन्होंने भाजपा को एक बहुत बड़ा समर्थन। दिलीप जी आज बोलिए। भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने रोजगार की बात करती है। भाजपा सरकार ने 2017 में कम से कम 250 4th क्लास और 3 क्लास कर्मचारियों को, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जबरिया नियुक्ति दिया गया है। जी बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों ने जो स्मार्ट कार्ड और आयुष्मान कार्ड बंद किया है, अभी जिन युवाओं की नई शादी हुई थी, वो लोग बेचारे लोग बहुत परेशान हैं। महिला समूह का जो कर्ज माफ के लिए बोला गया था, उसके लिए एक भी आवाज नहीं उठी है, एक भी बात उसमें नहीं लाई है बजट में। नरवा घुरवा की जो बात कर रही है सरकार, अरे उनसे कहो मंत्री जी के इलाके से कवर्धा से कैसे गौ तस्करी हो रही है। पहले गरवा रोको, फिर नारा लगाना, नरवा गरवा घुरवा। आज ब्रिटेन की संसद ने भी बुलाया है, ब्रिटेन की संसद ने भी हमारे भूपेश बघेल जी को बुलाया है और ये बहुत ही तारीफ की बात है कि आज जो नरवा गरवा घुरवा बारी है। ये 3 मुद्दे बड़े विकासी अच्छे हैं। ये 3 बड़े मुद्दे हैं कि आदिवासियों की जमीन का मुद्दा, साथ ही साथ अब ये समझ में आ रहा है कि नरवा गरवा घुरवा बारी, यही मुद्दे होंगे। लोकसभा के मुद्दे बदले हुए हैं। देखिए, आज जो विपक्ष के लोग हैं, आज उनको ईर्ष्या हो रही है। जो 15 साल में वो लोग नहीं कर पाए, वो 60 दिन में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे। मैं तो हाउस में बैठता हूँ, जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों के सर जो मुरझाए हैं, जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि आज कहीं ऐसी आंधी कांग्रेस की चली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उठ नहीं पाएंगे। ये जो प्रदेश कुलदीप जी
राहुल गांधी के प्लान को लेकर क्या प्लान कर रही है आपकी पार्टी? नीचे कैसे जाएगी लोगों के पास? देखिए, जैसा भूपेश बघेल जी और राहुल जी ने, सभी बड़े नेताओं ने मेहनत किया, जो प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से मेहनत करी थी बूथ से लेकर ऊपर तक, उसी प्रकार अभी भी लोकसभा में वैसी मेहनत करेंगे। वैसी ही मेहनत करेंगे। जी बोलिए। ये जो 20-50 के तहत कर्मचारियों को गलत तरीके से निकाला गया उसको ले, दूसरा राज्य और केंद्र सरकार की स्कीम में जो लाखों कर्मचारी अनियमित हैं उनको नियमित करें। चलिए मैडम, आप बोलिए। दोनों सरकारें अपनी अपनी व्यक्ति पूजा में मस्त हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा ध्वस्त है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के नाम पे शिक्षा का एक अक्षर भी नहीं स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, और दोनों सरकारों को इस बात से कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति पूजा ये बंद करें, ना राहुल गांधी चलेंगे ना मोदी चलेंगे। यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ के लिए जो काम करेगा सिर्फ वही चलेगा। जो छत्तीसगढ़ के लिए काम करेगा वही चलेगा। क्या आपको लग रहा है कि अब छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेकर ही अब ये लोकसभा चुनाव है, या फिर वाकई ये विधानसभा मुद्दों पर ही अटका हुआ है? नहीं, देखिए, हर लड़ाई के साथ साथ हर चुनाव में अलग अलग अपने मुद्दे रहते हैं। विधानसभा स्तर में विधानसभा के मुद्दे थे और लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे रहेंगे। जो पिछले 5 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जो जुमला फेंका है, उस जुमले का जवाब वो पहले दें, उसके बाद ही वो और किसी जुमले की कांग्रेस ऐसे कौन से कॉन्क्रीट मुद्दे के साथ जा रही है? जनता के पास कैसे मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप? कांग्रेस का मुख्य मुद्दा किसान है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। किसान भारत की जान है, भारत की जान को बस जान किसानों में बसती है, और राहुल गांधी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस चीज़ को जानते हैं। इसीलिए हमारा मुख्य मुद्दा किसान होगा, और उसी मुद्दे में हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, प्रमुख राजनीतिक मंच के लिए, राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात होती है घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र में हम जो वादे करते हैं उसको निभाता है, वही सच्चा है। भूपेश बघेल जी ने पूरा वादा निभाया है, और आज 60 महीने और 60 दिन की तुलना हो रही। दूसरी बात, मारने वाले से बचाने वाले बड़ा होता है, सब जानते हैं। 40 जवानों को बचाना बड़ी बात थी, जब 300 लोग को मारना बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम बचा नहीं पाया, इसलिए सरकार को हम फेल मानते हैं, बीजेपी सरकार को। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बेकार काम। बीजेपी और कांग्रेस वालों को क्यों इतना परेशान हो रहे हैं आपस में? जनता चुनेगी जिसको चुनना होगा, और जो चुनने के लायक होगा। हाँ, अशोक बजाज जी, वही बचेगा जिस दिए में जान होगी। तो दिए का तेल खत्म हो रहा है, बत्ती ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी तैयारी कर रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, देशव्यापी माहौल है, और हर आदमी ये चाहेगा कि 23 मई को जब लोकसभा चुनाव की गिनती होगी तो फटाके भारत में फूटेंगे, चाइना और पाकिस्तान में नहीं फूटेंगे, ये तय है। चलिए, चाइना और पाकिस्तान की बात होने लगी, और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। घूमते हुए हम मिल रहे हैं लोगों से। जी बताइए। जी देखिए पांड्या जी, सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों का भी है, बेरोजगारी का है। इसमें अनियमित कर्मचारी जो है वो प्रदेश में 2 लाख के आसपास है, और राज्य सरकार ने भरोसा दिया था, पूरा किया कि नहीं? बिल्कुल, राज्य सरकार ने हमें बिल्कुल भरोसा दिया, और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी पूरा कर देंगे। अभी लोकसभा चुनाव है, और इसके बाद हमारी जो मांगे पूरी होगी। हमारे अनिल भाई इसमें कुछ बोलना चाहिए। महिलाओं के लिए ये बार बार मुद्दा आ रहा था कि महिलाओं को पार्टी में तरजीह दी जाए। अब की बार क्या महिला चेहरे भी दिखेंगे लोकसभा में पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल महिला चेहरे दिखेंगे। आप जैसे अनुभवी लोगों को मिलेगा कि नहीं मौका? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि मुझ जैसे अनुभवी, लेकिन मेरे जैसे बहुत से अनुभवी लोग हैं, और महिला जो है वो सेल्फ डिपेंड होकर राजनीति में काम कर रही। तो मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को, आप आरक्षण की बात करते हैं, 33% आरक्षण महिलाओं को देने के बजाय आप पार्टी में अपने अगर नेतृत्व देते हैं तो ऐसे ही आरक्षण हो जाएगा। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, कुछ मुद्दे आपके पास भी बताइएगा। पिछले चुनाव जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो कर्ण प्रिय बातें थी वो अब कर्कश लगने लग गई है, क्योंकि जिस सांसद को विनम्र बताते थे वही सांसद उनके ही पार्टी के विधायक को जूता मारते नजर आ रहे हैं। तो कथनी और करनी में अंतर है। इस बार प्रदेश की सरकार बदल गई है, तो स्थिति विपरीत रहेगी। इस बार कांग्रेस के पक्ष में आपको माहौल दिख रहा है। मोदी जी के बाद इन महिलाओं को बता देता हूं, भाजपा वाली महिलाओं को, इस छत्तीसगढ़ में 2007 की सर्वे सूची अभी तक संशोधित नहीं हुई है। 2007 के बाद किसी महिला को इन लोगों ने विधवा नहीं माना, किसी वृद्धा महिला को वृद्धा नहीं माना, पेंशन योजना तक में ध्यान नहीं है। ये कौन सी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं? आपकी पार्टी भी महिलाओं को मौका देगी क्या?
बिल्कुल 100% हमारी पार्टी में योग्यता की कमी नहीं। देखिए, महिलाओं को मौका देना चाहिए, लेकिन साथ में जीत सकने वाला प्रत्याशी भी होना चाहिए। और जो राष्ट्र का चुनाव, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। तो मैं ये बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों को कि नरेंद्र मोदी की सरकार के 5 साल की उपलब्धि ये है कि महिला असुरक्षा के मामले में पूरे विश्व में भारत पहले नंबर पर आता है। हमने विकास कार्य के साथ साथ पैकेज दिया पूरी जनता को, गरीब जनता को पूरा पैकेज दिया। चाहे प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से देख लीजिए, सौभाग्य योजना के माध्यम से ऊर्जान्वित किया, घर घर तक गैस रसोई चूल्हा दिया। तो हमने गरीब को जिस चीज़ की आवश्यकता होती, बुनियादी आवश्यकता हमने प्रदान किया। छत्तीसगढ़ में सारी चीज़ें अच्छे बेहतर तरीके से क्रियान्वित हुई है, जिसका लाभ हमको चुनाव में मिलेगा। विकास जी, आपको लग रहा है कि वाकई दोनों पार्टियां महिलाओं की बात करती है, पर महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा आपकी बार छत्तीसगढ़ में? देखिए, विधानसभा को आपने देखे, विधानसभा का परिणाम देखे होंगे और विधानसभा का टिकट वितरण कांग्रेस का देखे होंगे, तो महिलाओं को ज्यादा मौका मिला है। और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर में महिलाओं को हम लोगों ने संगठन से लेकर सत्ता तक हर जगह भागीदारी दी है। जो लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करती है, उनको राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का शुरू से है। और उसी को हम लोग परिणाम स्वरूप भी देखते हैं, और परिणाम भी उसके फेवर में आता है कि महिला बहनों को आगे प्राथमिकता हमारी महिला महापौर। बोलिए। नहीं, महिलाओं की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस पार्टी अन्य किसी भी दल से ज्यादा अनुपातिक रूप से देखा जाए तो टिकट देती है, और वो जीत के भी आती है। और अभी हाल की बात देखिए, हमारे जो राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी ने जिस तरह छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठाया, छत्तीसगढ़ी भाषा में बात की, रमेश बैस जी आज तक नहीं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जो कहा वो किया। 1 लाख, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं, स्व सहायता महिलाओं के समूह का 500 करोड़ रुपए का कर्जा था, 1 रुपया माफ हुआ क्या? 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला, शराबबंदी हुई, जितनी भी बातें कही गई थी, केवल कर्जा लेके आधा अधूरा किसानों का कर्जा माफ किया है। और 2500 रुपए समर्थन मूल्य जो बोला गया था, विधानसभा में हमने पूछा तो पता चला कि 2 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 2100 रुपए कैसे टिकट कैसे बटेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होगी। देखिए, बहुत सारे विषय आए। पहली बात तो ये था कि रोजगार, मुद्रा बैंक योजना कैसे बटेंगे गुप्ता साहब? मैं कह रहा हूँ, एक बात कहने दीजिए मुझे। 14 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार मुद्रा बैंक योजना से मिला। आयुष्मान भारत योजना, अनेक योजनाएं मोदी जी की। और सबसे बड़ी बात जो आपको कहूंगा, टिकट बंटवारे की क्या योजना है? महंगाई दर 10% से 4.5% के सबसे नीचे स्तर पे है, और टिकट का निर्णय हमारी केंद्रीय समिति करती है, और जो उचित होगा सर्वे में आएगा उसे टिकट दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुबेरे दोपहर शाम झूठ बोलती है। यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं, 400 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था, मोदी जी ऐसा कौन सा कलर लगा 1000 रुपया हो गया? जो केरोसिन 14 रुपए में मिलता था, वो केरोसिन आज 20 रुपए में मिल रहा है। जो पेट्रोल 55 रुपए में मिलता था, आज 80 रुपए मिल रहा है। और रोजगार की राज्य के पास भी अपने अधिकार है, वो भी गैस के और पेट्रोल के दाम कम कर सकती है। महत्वपूर्ण मुद्दा है विकास जी, 10% सवर्ण आरक्षण, और मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी आरक्षण था, 27% कर दिया। ओबीसी 51% है छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर क्या प्लानिंग चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे सभी वर्गों का जो आरक्षण संवैधानिक तरीके है उसको किया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो बताएं कि केंद्र में 28 लाख नौकरियां खाली है। उन्होंने क्यों सवर्णों को, ओबीसी को और सभी को क्यों नहीं दिया? 28 लाख नौकरी वहां खाली है। प्रदेश में जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 15,000 शिक्षाकर्मी का पद भर रहे, 1300 प्रोफेसरों का पद भर रहे, तो भाजपा और आरएसएस का पेट दुगना है। और ये बहुत दुखद बात है कि लगातार प्रदेश तरक्की कर रहा है, और आज ग्रेट ब्रिटेन महिलाएं तरक्की कर पाई क्या? महिलाओं से पूछूंगा मैं इस प्रदेश में। और भी मैं मैडम आपसे पूछना चाह रहा हूँ, शायद आपके पास नहीं आ पाया, क्या वाकई लग रहा है कि दोनों पार्टियां दावे कर रही है, लेकिन महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और युवाओं के लिए काम हो पाया है? देखिए, जहाँ तक हो, मैं बीजेपी का तो नहीं जानती, लेकिन कांग्रेस ने युवाओं को लगातार रोजगार के लिए दिया है। चाहे वो 2 महीने में रोजगार के बहुत सारे अवसर के वैकेंसी निकाले हैं, और जो बीजेपी सरकार 15 साल यहाँ पर थी, खाली लॉलीपॉप के रूप में उन्हें लैपटॉप और मोबाइल बांट कर शिक्षित बेरोजगार को एक लॉलीपॉप दिया है। और अभी आप बोल रहे थे कि किस आधार पे आप 11 सीट जीतने का दावा करती हैं, तो मैं वही कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमने जो कार्य किया है 2 महीने में, किसानों का कर्जा माफ। कांग्रेस से प्रेरित है, चलिए आप बताइए। औरत लड़कियां बहुत सुरक्षित थी और अभी भी है।
ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम मतलब कैसे उसको अपने व्यू में लेते हैं। लेकिन ये बात है, छत्तीसगढ़ की महिला कैसी सरकार थी? छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसी चाहती है हमारे केंद्र में, जहां महिलाओं को मतलब पूरा सम्मान मिले। जो हम बोलते हैं हमारी जो कांग्रेस पार्टी महिलाओं का रेशियो कम है, इस रेशियो को बढ़ाने के लिए भी आप सोचती होंगी कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजनाएं आए जो वाकई नीचे धरातल पर आदिवासी महिलाओं तक पहुंचे। सर, सशक्तिकरण की बहुत सारी योजनाएं आई, अवेयरनेस की कमी है सर। मेरे हिसाब से योजनाएं बहुत है पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व की क्षमताएं कम दी जा रही है। चलिए, एक बेरोजगार खड़ा बोले, बेरोजगारी का भी पूछ लीजिए भैया। राहुल गांधी ने बोला था चुनावी में विधानसभा से पहले कि तत्काल जीतने से पहले अपना शिक्षाकर्मी भर्ती किया जाएगा। अब 15,000 का निकाला, इसमें 800 का पद एक भी नहीं है। 800 वाले कहाँ जाए? कहाँ जाए, ये एक बड़ी समस्या बताइए। मैम सर, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भारत राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्ष में क्या काम किए, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कितना बजट खर्च हुआ, उसके लिए क्या फीडबैक लिए गए पिछले 2 महीने में? देखिए, शासन प्रशासन की इतनी सारी योजना है जो कि योजना का फायदा अभी तक हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य सेवक और स्वास्थ्य शिक्षक जो स्टूडेंट है उनको अभी तक नहीं मिला है। मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी योजना है उसका फायदा आम जनता तक मिले, जो कि नहीं। राज्यसभा हमारी पास कर दी है। हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से ये महिला आरक्षण को पास कर दिया। क्या महिलाएं अवेयर हैं? महिलाएं अवेयर हैं? महिला किस तरह की सरकार चाहती है तो हमने पूछा। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता पे अलग सरकार चाहती है। आपने कहा बीजेपी को भी ना चुने, कांग्रेस को भी ना चुने, तो किसे चुने? सर, मैं छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज में आपको बता रही हूँ छत्तीसगढ़ की जनता क्या चाहती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों का एक टाइप्ड वर्जन हो गया है कि खूब पैसे उड़ाते हैं, चुनाव के समय अनावश्यक खर्च करते हैं, संविधान का हनन। समय खत्म हो रहा है जी, बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान लगाया गया, लेकिन स्वच्छ भारत ओडीएफ हुए नहीं, फर्जी ओडीएफ हुए। और आज भी हमारे पंचायत के सरपंच उदाहरण। कोई कविता है इनके पास? चलिए, आपकी कविता के साथ क्लोजिंग कर देते हैं। हाँ जी, मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ से हूँ, प्रशांत ठाकर। हाँ, दिलीप भैया हमारे हैं बीच में हैं, वो एक बहुत ही अच्छा गीत लेकर के आ रहे हैं। चलिए बताइए, गीत गा दीजिए। हे देश के मतदाता, नई ज्योत फिर जलाओ, कांग्रेस को जिता के अब देश को। चलिए, ये कांग्रेस वाली कविता है। ये ऐसी एक कविता बीजेपी की भी आ जाएगी। मैडम, आपको कोई कविता याद है तो बीजेपी वाली सुना दीजिए, उन्हें कांग्रेस की सुना दी। मैं यही कहना चाहूंगी महिला आरक्षण पे कि ममता बनर्जी ने 41% का अभी लोकसभा में और उड़ीसा सरकार ने 33% का किया है। सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि इस लोकसभा में महिलाओं को अधिक से अधिक टिकट दें। अधिक से अधिक टिकट दें जी, बताइए। नोटबंदी से जो लगभग 200 लोगों ने जो आत्महत्या की, उसका दोषी कौन है, सिर्फ ये बता दें। नोटबंदी का दोषी और महिलाओं का दोषी कौन है, मुद्दों का दोषी कौन है? और ये जो कुर्सियां देख रहे हैं आप, कुछ देर पहले भरी हुई थी, इन पर मुद्दे थे, हाहाकार था और सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सरकार ने क्या किया। लेकिन शायद छत्तीसगढ़ के अंदर अब छत्तीसगढ़ की जनता जाग चुकी है, अपना वोट का प्रयोग वो कर रही है। विधानसभा में उसने किया, लोकसभा में भी करेगी। और सवाल यही है कि धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर आप मतदान करें। आपके मन में हो जिसे मतदान करें, लेकिन मतदान करने जरूर पहुंचे। नमस्कार। 4 लाइन पंडित जी।